ये मेरे को दिखे ना, जिसने वहाँ तक डलवाया तो यहाँ नहीं डलवाया। मेरे को ये इंसान दिखना चाहिए। देखना मैं कैसी हालत करूँगी उसकी, कसम से आप देखना। अब यहाँ तक लूक पड़ा तो उनको कौन सी वो क्या मरोड़े लग गए उनको पेट में, नीचे नहीं डाल दिया, पानी फेंक दिया नालियाँ की आग लगाने के लिए। नालियों में पानी जाता ही नहीं है, ये सारा रोड पे ही आता है बीच में। बस यहाँ पर रोज़ झाड़ू लेके सफाई करनी पड़ती है। हमारे शहर के वार्ड नंबर 59 के अधीन आने वाले प्लोड़ा की अगर हम बात करें, प्लोड़ा के मंडलीक नगर के लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं और वो दिक्कतें इस बात को लेकर हैं कि यहाँ पर सड़क जो है वो प्रॉपर वे में नहीं बनी हुई है, गलियाँ नहीं पड़ी हैं, इसी के साथ नालियों की भी दिक्कत उन्हें है। कर दिया है क्योंकि हम बोलते हैं हमारे घर के सामने पहाड़ी मत बनाओ, वो सच्चाई है ना। अपने घर में कौन देगा? जो जिनका प्लेन हो उनको बोलो ज़रा खड़ा खोद के दिखाओ, वहाँ पर बोलेंगे खड़ा खोद के दिखाओ, वो अपने घर के सामने खड़ा खोदेंगे। वैसे ही हम हैं, हमारे घर के सामने कैसे पहाड़ी बनाएंगे बताओ? हमारे घर में हम पहाड़ी नहीं ना बनाने देंगे। बस यही है, इसीलिए हम ख़राब हैं, बस यही है रीज़न, मगर बाकी कोई बात नहीं है। जब इतना बना था तो अब थोड़ा सा लुक डालना था, इसमें क्या जाता उनका। कितनी देर से रोड यहाँ पर बनी नहीं है? कितनी देर से नहीं बनी है रोड? पहले तो टाइलें डाली, फिर वहाँ पर वो पाइपें वाइपें इन्होंने लगाई तो बस वो फिर टूट गया फिर से। अब लुक डालने लगे, वो भी आधे को ही डाला तो हम सोतेले हैं, हमको नहीं डाल दिया। हमको ऐसे ही पानी देखो ऊपर से कितना पानी आ रहा है। ये तो अभी कुछ नहीं है, मैंने तो वो किया है रिकॉर्डिंग, कितना पानी आता है सारा अंदर यहाँ गीला हो जाता है, इनके घर जाता है। तो हम भी तो इंसान ही हैं भाई, हमको भी, हमने भी तो पैसों का जितना इन्होंने खरीदा है उतने में हमने। यहाँ के कॉर्पोरेटर से बात की कभी इस बारे में? हाँ मैं पहले गई हूँ, ये जो यहाँ पर मनहास हैं, अशोक सिंह मनहास, उनके पास गई थी मैंने बोला था ऐसे सड़क का ये मसला है, वो है, ये मानता है आजकल कोई? तो वो क्या कहते हैं कब तक बनवाएंगे? जिम्मेदारी तो उनकी है ना ये बनाने। वो नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं बोलते हैं। मैं पहले जाती थी तो अब मैंने छोड़ दिया जाना भी। मैंने कहा एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से छोड़, बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, ख़त्म खेल। कैसा लगता है जब बाहर से कोई रिश्तेदार संबंधी आपके घर आता है और कहता है कि आपके मोहल्ले की ये हालत है, तो आप कॉर्पोरेटर को संपर्क क्यों नहीं करते हैं? तो कैसा लगता है? अरे हम पागल हो जाते हैं, हम किसी को ये कहीं जाने के लायक ही नहीं है। जब भी कहीं जाना हो ना, बस वो बोलते हैं आप क्यों नहीं आते हो? अरे क्या करें, पीछे से मलबा डालते हैं, पीछे से नालियाँ, पीछे से पानी, पीछे से मतलब बजरियाँ डालते हैं, पता नहीं क्या क्या डालते हैं, इतना गंद पड़ा है। या कोई आता है तो गाड़ी भी नहीं यहाँ पहुँचती है, कसम से। हमारे किराएदार है ऊपर आते हैं, किराएदार भी नहीं आते हैं क्योंकि वो बोलते हैं रोड ही नहीं ठीक है। तो क्या फ़ायदा है, मेरा बना के फ़ायदा ही नहीं कुछ, ऐसे ही पड़ा है क्योंकि वो बोलते हैं रोड ही नहीं है। जब गाड़ी रखने के लिए जगह भी नहीं है, उधर से भी नहीं आती है, इधर से भी नहीं, तो ये तो ऐसे ही है। हम तो इतनी मुश्किल में यहाँ पर क्या करें। अब हमारा है पहले वाला घर नीचे है तो अब क्या करें। अब मतलब ये थोड़ी है सड़क ऊपर चढ़े, मतलब जितना लेवल है उतना तो रखना ही पड़ेगा। ये थोड़ी है मतलब किसी का घर ख़राब करो तो अपना सही बनाओ, ऐसे थोड़ी चलता है इंसान को हर जगह। अब देखो अब यहाँ तक लूक पड़ा तो उनको कौन सी वो क्या मरोड़े लग गए उनको पेट में, नीचे नहीं डाल दिया। ये मेरे को दिखे ना, जिसने वहाँ तक डलवाया तो यहाँ नहीं डलवाया। मेरे को ये इंसान दिखना चाहिए। देखना मैं कैसी हालत करूँगी उसकी, कसम से आप देखना। मैं ऐसी हालत करूँगी ना उसकी जो किसी ने की ही नहीं होगी। मतलब हम कहेंगे, मतलब हम तो सब कुछ हम भी देते हैं, हर कोई चीज़ हम देते हैं, पैसे देते हैं। वो ये सफाई गाड़ी वहाँ तक सफाई करने वाले आते हैं, कर्मचारी आते हैं वहाँ तक ही, बस नीचे से क्या है उनको बताओ क्या है, नीचे नहीं सफाई करते हैं। गाड़ी वाला भी आएगा कूड़ा कर यहाँ देखो नालियों में, इतना नाले में कूड़ा डालते हैं, कितना गंद मचा है। सुबह सुबह देखना बेटा आके कितनी मुश्क आती है अंदर। हम भी तो इंसान हैं, हम थोड़ी जानवर थोड़ी हैं। आजकल तो जानवर भी ठीक ठाक से रहते हैं, आजकल उनको भी ऐसी होना चाहिए, मगर हम तो हमारे तो ऐसे ही हमको तो कोई वो है ही नहीं। कोई गंदगी इतनी है, सब चारों ओर गंदगी है, कोई डस्टबिन नहीं, कुछ नहीं रखा। जो भी होगा बस फेंक दिया उधर ही, पानी फेंक दिया नालियाँ की आग लगाने के लिए। नालियों में पानी जाता ही नहीं है, ये सारा रोड पे ही आता है बीच में। बस यहाँ पर रोज़ झाड़ू लेके सफाई करनी पड़ती है, हमारी यही किस्मत है अब।
तो अब क्या कहते हैं, अब जो खराबी हो गई तो हो गई, अब कहाँ ठीक होने वाली है। कितने टाइम से नहीं बनी है रोड? जो रोड है ना, इसका प्रॉब्लम तब से चल रहा है जब से हम बहुत छोटे थे, तब से ये प्रॉब्लम चल रहा है। तब से हम कॉर्पोरेटर से, हर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये रोड जो है बनाओ। अब इन्होंने रोड बनाई भी, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये पूरी अगर गली है तो हमारे जो 2 घर हैं वो अलग कैसे हो गए। ये लोग लास्ट में आकर रिस्पॉन्स देते हैं कि आप लोगों ने ये डालने से मना किया, वो डालने से मना किया। जब हम उनसे पूछते हैं कि हमने मना किया, तो वो कहते हैं नहीं आपके साथ वालों ने मना किया। जब उनसे पूछते हैं कि आपने मना किया, तो वो कहते हैं कि नहीं इन साथ वालों ने मना किया। मतलब उनके गवर्नमेंट जो वर्कर काम कर रहे हैं ना, वो कभी कहते हैं आपने बोला था, फिर जब उनके सामने बोला हमने कब बोला था, तो वो बताते ही नहीं है कि हमने क्या बोला था क्या नहीं बोला था। मतलब कि वो लोग ना चाहते ही नहीं है जैसे यहाँ पे रोड बने। और उसके बाद में यहाँ पे जब टाइल्स डली हुई थी तब सब शॉर्ट था। इन्होंने बिल्कुल यहाँ से खड्डे खोदना, पाइप्स डालना चालू किया और उसका पूरा मलबा जो है वो यहाँ पे रख दिया और उसको उठाया तक नहीं, आज तक नहीं उठाया। देख लो यहाँ पे सारा पड़ा हुआ है। यहाँ पे डेली में अगर 100 गाड़ियाँ जाती है ना, 10 लोग यहाँ पे डेली गिरते हैं, बच्चों को लेके गिरते हैं, बच्चों के बिना। और यहाँ पे नया ट्रेंड आजकल ये चला है कि जो बंदा अपने घर में काम लगा रहा है, यहाँ पे आके मलबा फेंकना चालू कर देता है। कितनी बार मैंने खुद अपने हाथ से मलबा उठाया, मेरे पास फोटोज़ भी हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, वीडियोस भी। CCTV कैमरा लगा है यहाँ पे। लोग आते हैं ऐसे ही समझ के इसके ऊपर मलबा डाल के चले जाते हैं बैलेंस करने के लिए। क्या यहाँ पे जो कॉर्पोरेटर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि वो इस रोड को क्लियर करें? कॉर्पोरेटर से बात हुई थी इससे पहले? बहुत बार बात हुई थी। वो कहते हैं कि आप जो 2 घर हैं आप लोगों ने काम लगाने दिए। अब आप बताइए, हम अपने घर से ऊपर लेवल कैसे करने दे सकते हैं अगर किसी ने इलीगल तरीके से वहाँ पे मलबा डाल के अपने घर की हाइट चढ़ाई है? हम अपने घर के अंदर पानी तो नहीं आने दे सकते ना। उनको कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिससे हमारे घर के अंदर भी पानी नहीं आए और बाकी चीज़ें भी सॉर्ट हो। यहाँ पे नाली है, नाली के ऊपर इतना लेंथ चढ़ा देते तो पानी कहाँ जाएगा? पानी तो घरों में ही आएगा ना। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। जितनी बार बात करो आगे से, अगर अपना प्रॉब्लम थोड़े दुख के तरीके से सुना दो तो बोलते हैं कि ड्रामे हो गए, ये हो गया, वो हो गया। कोई नहीं सुनता। इवन कि यहाँ पे कोई भी नहीं सुनता है। यहाँ पे 2 घर जो हैं बिल्कुल सेपरेट कर रखे हुए हैं। आप कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होते हैं तो वोट लेने के लिए आ जाते हैं, पर जब काम करवाना होता तो नहीं आ पाते। डेफिनेटली जब हम यहाँ के मेंबर थे, जब हम यहाँ पे वोट कर सकते थे, तब हमारे पास आते थे कि हाँ आप हमें वोट देना, ये करना, वो करना। उसकी तो बड़ी बैक स्टोरी है। मेरे दादू ने बहुत सपोर्ट किया ऐसी चीज़ों में। लेकिन अब जब हमारे वोट यहाँ पे नहीं काउंट हुए जाते, अब तो हमारे साथ कोई लिंक ही नहीं है। ये चीज़ ऐसी हो गई है। बस मोस्टली ये कह दिया जाता है कि आप यहाँ पे रह रहे हो, सब मिलजुल के रहो, ये करो। इस गंदगी में अब आप खुद देखिए ना, अगर कॉर्पोरेटर के घर के सामने ऐसी गंदगी होगी वो कैसे रहेंगे? आप बताइए ना, इतने पत्थरों में डेली चीज़ों में कोई कैसे रहेगा? आप खुद सोचिए। हम कितनी बार, मैं डेली स्कूटी पे जाती हूँ, मैं यहाँ से आ नहीं सकती। और वहाँ का रोड आपने देखा हुआ है। कितनी बार मैं गिरी हूँ यहाँ पे। जब मैं स्टार्टिंग में सीख रही थी कितनी दिक्कत हुई है, मैं कितनी बार गिरी हूँ। यहाँ पे आप 5 मिनट अभी खड़े हो जाइए, कोई बाइक वाला आएगा, बच्चे के साथ आएगा, देखना कितने लोग गिरते हैं यहाँ पे डेली। कौन रिस्पॉन्सिबल है उसका? कौन रिस्पॉन्सिबल? आप किस तरह से देखते हैं जम्मू म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन की बात करें तो जेएमसी स्मार्ट सिटी बना रही है, कह रही है कि जो सड़कें हैं उन्हें सुधारा जा रहा है, स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी हर जगह पर, जो है कहीं ना कहीं इन सब तो चीज़ों को देखा जा रहा है। फिलहाल नालियाँ गलियाँ सभी बनेंगी। तो क्या लगता है इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है? क्योंकि कहीं भी कहते हैं कुछ शहर सुधारने के लिए सुधार घर से ही होता है। तो जब मोहल्ले ही साफ़ नहीं होंगे तो मेन रोड्स को साफ रख के क्या करें? बिल्कुल आपकी बात सही है, पर मुझे ऐसा लगता है स्मार्ट सिटी तक पहुंचने से पहले छोटी छोटी गलियों को भी देखना ज़रूरी है। जब जम्मू के जो लोग हैं वही खुश नहीं है, वही रोड पे उनके घर के रोड ही ठीक नहीं है, तो आप लोगों को दिखा के क्या करोगे कि आप स्मार्ट सिटी बना रहे हो? वैसे तो चीज़ें वर्क नहीं करती, आपको बेस से शुरू करना पड़ेगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप नहीं बोल सकते कि हाँ आप काफ़ी टाइम से बोल रहे हो। अगर हम काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं तो इसका मतलब यही है ना कि आपने काफ़ी टाइम से वर्क नहीं किया है। अगर आपने वर्क किया होगा काफ़ी टाइम से तो हम क्यों बोलेंगे किसी को? अगर मेरे घर के आगे रोड क्लीन होगा, क्लियर होगा, तो हम क्यों बोलेंगे किसी को कुछ? यहाँ से नाला बनाया इन्होंने भी, लास्ट टाइम की बात है, इन्होंने सारा मलबा उठा के डाली और बोला कि हमारे शाम को उठा के जाएंगे। वो शाम आज तक नहीं आई है। अब क्या इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल? अगर हम इसके लिए वॉइस उठाते हैं और हम गलत हो जाते हैं, फिर कोई नहीं सुनता। यहाँ पे स्मार्ट सिटी बनाने से पहले बेस से देखो कि लोगों को, जम्मू के लोगों को क्या प्रॉब्लम है। हम भी यहाँ पे रह रहे हैं, हमारा भी घर है, हम भी बिल पे करते हैं, साथ वाले भी पे करते हैं, सबका घर बना, सबके घर के आगे रोड बना, 2 घरों में क्या प्रॉब्लम ऐसी होगी कि नहीं बनने दिया? वो मुझे आज तक समझ नहीं आता। मैं किसी से भी पूछती हूँ ना, वो तो चलो अब हो गया, कैसे हो गया? वो तो बताओ ना कि कैसे हो गया, हमारे घर के आगे क्यों नहीं रोड बना है? वो किसी के पास उसका रिस्पॉन्स नहीं है, ना उसके लिए कॉर्पोरेटर फ़ोन उठाते हैं। ये बात तो मैं क्लियर करना चाहूँगी। जब फ्रेंड्स घर में आते हैं, कोई रिलेटिव्स घर में आते हैं, तो वो ये सड़क की हालत देखकर कभी पूछते नहीं है कि किस मोहल्ले में रह रहे हो आप? अपने कॉर्पोरेटर से बात नहीं करते उस बारे में?
बहुत चीज़ें ऐसी हुई कि जैसे मेरे फ्रेंड्स आते थे तो हम वहाँ तक रुक जाते थे, वो गाड़ी वहीं तक, क्योंकि रोड वहीं तक है, तो मैं उनको बोलती थी कि नीचे उतर जाती है, तो वो कहते तेरा दिमाग ख़राब है, कहाँ उतारी है, गिर जाएंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा। इवन इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं रोड को लेके साथ वालों के साथ में। मैं लिटरली मम्मी को बोलती कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे बेच देते हैं, हम कहीं और घर ले लेते हैं। रोज़ रोज़ नहीं लड़ा जाता, डेली नहीं हर किसी के मुँह लगा जाता कि आप लोग अपने घर से पानी बाहर मत निकालो, आपके घर का पानी जो हमारे घर के अंदर आ रहा है, डेली नहीं लड़ा जाता था। इस चीज़ से ना इतने साल हो गए हैं अब कि लड़ते लड़ते भी हम ही थक गए हैं कि हाँ, ऐसा लगता है कि हम ही कोई गलती कर रहे हैं अपने हक के लिए चीज़ मांग के। तो फ्रेंड्स ने नहीं बोला कि आप कौन से इलाके में रहते हो, तो गाँव टाइप है? नहीं, उनका तो मोस्टली यही क्वेश्चन आता है कि ये क्या है, ये तुम्हारा घर क्या अलग। मैंने उनको बताया कि हमारा घर उस गली में आता है। कहते हैं इस बात की कोई सेंस तो नहीं बनती, घर तो इस गली में है तो इसमें क्यों नहीं आता है। तो मुझे भी समझ नहीं आता सेम चीज़, मैं उनको क्या रिस्पॉन्स दूँ इस चीज़ का, मेरे पास खुद इस चीज़ का जवाब नहीं है। तो अगर कॉर्पोरेटर कहते हैं कि एडजॉइनिंग एरिया है, इस गली में नहीं आता, उस गली में आता है, तो वो गली भी तो 59 में ही पड़ती है। मुझे इस चीज़ का ही तो नहीं पता। जब मैंने उनसे पूछा और मैंने उनको कहा कि मुझे इसके, उन्होंने कहा कि मैं डॉक्यूमेंट शो कराऊंगा, तो मैंने बोला कि मुझे नहीं पता था कौन थे वो, आई थिंक वो रोड बना रहे थे, तो उन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंट शो कराऊंगा। तो जब मैंने उन्हें बोला कि हाँ मुझे करवाना, तो उन्होंने मुझे नहीं करवाया। उसके बाद वो मेरे पास है और उन्होंने बोला कि साथ वाले घर ने बोला था यहाँ बजरी मत डालना, तो आप गंद के ऊपर बजरी डालोगे तो हमारे घर के ऊपर हाइट तो ऑफकोर्स चढ़ेगी ना। उनके घर में कितनी बार पानी गया हुआ है, कितना, जब बारिश पड़ती है ना बहुत पानी जाता है यहाँ पे। इवन ये जो नाला है ना, ये भी अपने पैसों से बनाया गया है, ये गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, ये नाला अपने पैसों से बनाया है इन लोगों ने। बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हम भी अगर अपने यहाँ से हाइट चढ़ने देंगे तो हमारे घर के अंदर पानी आएगा, तो ये चीज़ तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है ना। अगर हमारा कॉर्पोरेटर हम लोगों के ही प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं, हम कितना ही बोल सकते, हम तो बोल ही सकते हैं ना, उसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं ना। अब कोई सुनना नहीं चाहता, उसमें हम क्या कर सकते हैं।